नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम और आप देख रहे हैं अननोन पेट्रियट्स। कल 2 अप्रैल हनुमान जयंती थी और इसी 2 अप्रैल को हमारे जो जितने भी दुश्मन हैं इनकी नापाक नज़रें गड़ी थी। 22 जगहों पे आतंकी हमलों का प्लान था। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और कुछ बहुत बड़ा हो सकता था, इसकी जानकारी हमारे पीएमओ को है। इधर लगातार आपने देखा होगा कि अजीत डोभाल के साथ बैक टू बैक हमारे पीएम की मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह के साथ हुई और एक सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग बैक टू बैक एक महीने में 2 बार हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एक बड़ी आतंकी हमला का जो प्लान था और इस हमले का पीछे का मकसद ये था कि हमने जो डॉक्ट्रिन चेंज की है कि अब हर आतंकी हमले को वॉर कंसीडर किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान सही में चाहता है कि वॉर हो? शायद इंटेलिजेंस के पास ऐसी ही कोई इनपुट है कि कोई हमला करे और हमें मजबूर करे कि भारत पाकिस्तान से जंग में उतरे। ये एक कंडीशन है जिस पे हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। इधर एक बहुत बड़ी घटना घटी है दोस्तों। मोहम्मद ताहिर अनवर जो मसूद अजहर के बड़े भाई थे, इनकी रहस्यमयी सर्कमस्टांसेस में मौत होती है और कई सूत्र ये भी बताते हैं कि किसी बुर्का नशीन महिला ने शायद कुछ चुभो दिया था, शायद कोई इंजेक्शन दिया था या कुछ डाल दिया था। ये जो भी लेडी बुर्का नशीन रही होगी, क्या वो कोई अननोन धुरंधर की श्रेणी में आती है? इसका उत्तर तो शायद कोई दे ना पाए, लेकिन इतना तो जाहिर है कि मसूद अजहर के बड़े भाई का जनाजे को बहुत सीक्रेट तरीके से दफना दिया गया। कोई कट नहीं था, कोई ऊंड नहीं था। डॉक्टर भी हैरान थे कि इस शख्स की मौत हुई तो हुई कैसे। और दूसरी तरफ हमारी निगाहें हमेशा इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे रहती है। इधर एक दूसरा खेला ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि बांग्लादेश से भी हो रहा था। आपने लगातार नाम सुना होगा, जितनी भी इधर आतंकी गतिविधियां हुई हैं, चाहे वो कोलकाता के न्यू टाउन से आतंकी पकड़े जाने, मेरठ से जो लगातार बैक टू बैक आतंकी पकड़े गए, इधर पिछले 1 महीने में जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं, सबका तार बांग्लादेश में बैठा हुआ एक कश्मीरी मुजाहिदीन से जुड़ता था, साजिद अहमद लोन। ये बंदा एक उमर नाम का बंदा जो था, जो कोलकाता से दिल्ली सफ़र किया था, पूरा रेकी करके आया था, वो हो चाहे रकीबुल हो, चाहे इधर मेरठ में जितने भी पकड़े गए हों, इन सब की तार जो है साजिद अहमद लोन से जुड़ी हुई थी। साजिद अहमद लोन के साथ भी एक खेला हो गया। हुआ यूं कि उसे किसी ने कुछ मैसेज भेजा, कुछ अननोन लोगों ने उनसे करीबियां बढ़ाई और उन्हें कन्विंस किया कि कोलकाता में कुछ वेस्ट बंगाल इलेक्शन के पहले कुछ बड़ा ऑपरेशन करना है, कोलकाता को दहलाने में हमारी मदद करें, हमारे पास एक बड़ा प्लान है। इस चीज़ का हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस ने एक इंटरसेप्ट किया था। कुछ बातें हुई थी, कुछ लाहौरी बिरयानी की बातें साजिद अहमद लोन के साथ कुछ लोग कर रहे थे। साजिद अहमद लोन को कहा जाता है कि कुछ प्लानिंग करनी है और हमारे लोग जो हैं वो ढाका नहीं आ सकते, तो आपको
जो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे आना है और वहाँ पे हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे ताकि कोलकाता में कुछ बड़ा हमला किया जा सके। और जैसे ही वो साजिद रेडी हो जाता है और वो बॉर्डर पे बांग्लादेश और कोकिल गांव करके एक छोटा सा कस्बा है बांग्लादेश का, जो हमारा मुर्शिदाबाद और उधर कालियाचक उस एरिया जो अभी चर्चा में है, जो कल की घटना है, जो हंगामा हुआ मुर्शिदाबाद का कालियाचौक और मोथाबाड़ी, उस एरिया के नज़दीक बांग्लादेश बॉर्डर के साइड पे साजिद अहमद लोन को बुलाया जाता है कि कुछ प्लानिंग करनी। पता चलता है कि उस बंदे को वहाँ से अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उसे दिल्ली में लाया जाता है। और दिल्ली में लाने के बाद फिर उसकी गिरफ्तारी ऑफिशियली एनआईए करती है। और साजिद अहमद लोन के गिरफ्तारी के बाद ऐसी ऐसी कड़ियाँ खुलती हैं, आईएसआई का पूरा एक नेटवर्क जो है वो बर्स्ट होता है। सुन के चौंक जाएंगे दोस्तों कि 8 बंदों का नाम साजिद ने लिया है और 8 बंदे पकड़ाए हैं आपके नूह डिस्ट्रिक्ट के पलवल से। वो लोग कहा यह जा रहा है कि भारत के कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में भेज रहे थे। उसके पुख्ता इंटेल के बाद एक एनआईए की टीम, आईबी एंड दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच की यूनिट है, वो एक कंप्लीट एक ट्रैप सेटअप करते हैं। जाहिद, आबिद, उसके बाद अनवर हुसैन, ये 3 मेन नाम हैं। ये लोग लश्कर के लगातार संपर्क में थे। इनका इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी जो है इसको भी ट्रैक किया गया। इनका एक पूरा फेरिस्त निकाला गया कि ये लोग कहाँ कहाँ बात करते हैं, किस कोडेड लैंग्वेज में ये लोग बात किया करते हैं। साजिद के दिए हुए पूरे चीज़ों का ब्यौरा लेते हुए ये इन 8 बंदों को पकड़ा गया और उनके पास से बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और गोपनीय इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से इन लोगों के पास आई, कैसे आई, ये अपने आप में बहुत ही चर्चा की विषय है। इधर साजिद अहमद लोन का जो बांग्लादेश में पकड़ा जाना, इस चीज़ को गौर करिएगा दोस्तों। जो हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे अननोन मैन जो हैं, जो डीप पेनिट्रेशन है, ये लोग पाकिस्तान में हैं, तो ये मान के चलिए दोस्तों उतना ही पेनिट्रेशन आज बांग्लादेश में भी है। तारिक रहमान को बैठाया जाना और वहाँ से जितना भी सीआईए का कंट्रोल था, जो शेख हसीना को हटाने में जो सीआईए का रोल रहा है, उसको काटते हुए रॉक का जो एक मास्टर प्लान था तारिक रहमान को लाना, और साजिद अहमद लोन जैसे आतंकियों का बांग्लादेशी रेंजर्स ने जिस तरीके से हेल्प करके इंडियन एजेंसीज़ को सौंपा है, इससे ये पता चलता है कि तारिक रहमान का बांग्लादेश में लाने का प्लान जो रॉ ने, अजीत डोभाल जी ने बनाई थी, वो अब रंग ला रही है और यूसुफ पूरी तरीके से वहाँ पे इररिलेवेंट हो चुके हैं। ये अब बांग्लादेश से, अब देखिए वेस्ट बंगाल की स्थिति, ये जो कालियाचक और मोथाबाड़ी का ये जो डिस्ट्रिक्ट है, कल से दोस्तों ये चर्चा में है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स जिनके जान पे बनाई थी, एक पूरे प्लानिंग के तहत प्री प्लान्ड, ये सीजीआई ने भी कहा है कि प्री प्लान्ड मेडिटेटेड, एक जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको घेरने का और जान से मारने तक की नौबत आ गई थी। ये खेल इसलिए है दोस्तों क्योंकि उस एरिया को समझ लीजिए, वो जो पूरा चिकन नेक से जो मुर्शिदाबाद कालियाचक का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से ड्रग्स तस्करी, और याद कीजिए अतीक अहमद के समय पे यूपी में जो ये फेक नोट का करेंसी अतीक अहमद चलाया करता था, उसके पास 2 रूट से ये फेक नोट पहुंचा करती थी। एक नेपाल के रूट से, दूसरा पहुंचा था ये मुर्शिदाबाद का आपका जो ये कालियाचक मोथाबाड़ी का जो एरिया है।
इस जगह पे भी पूरा इनका जो ड्रग्स का फेक नोट का जो एक रैकेट है, ये बहुत वृहद आकार ले लिया था। फेक नोट पे तो कार्रवाई हुई थी, लेकिन ड्रग्स आज भी एक बहुत बड़ा मैटर है। याद कीजिए दोस्तों, यही कालिया चौक का जो पुलिस स्टेशन था, इसको जिहादियों ने और जो भीड़ तंत्र है, भीड़ ने कालिया चौक के पिछले साल कालिया चौक के पुलिस स्टेशन को जला डाला था। वहाँ पे जितनी भी गो तस्करी, ड्रग्स, ये सब का जितना भी लेन देन होता था, ये सारे एविडेंस उस पुलिस स्टेशन में जल के खाक हो गए। तो ये इलाका बहुत ही सेंसिटिव है। आज जो भी टेररिस्ट हमलों की आज कोशिश हुई थी 2 तारीख को, आम आदमी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। लोग मूवीज़ देख रहे हैं, धुरंधर आज भी देख रहे हैं, लोग IPL देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फिर से हमें दाद देनी पड़ेगी कि बहुत बड़े हमले से बचा लिया गया। एक बहुत बड़े आतंकी, कश्मीरी आतंकी, जिसे बांग्लादेश में भेजा गया था अंसरुल बांग्ला और जमातुल दावा जैसे आतंकी संगठनों को ट्रेन करने के लिए, उसको अगवा करके इंडिया में लाया जाता है और NIA दिल्ली से उसको अपने कस्टडी में लेती है, और उससे एक बहुत बड़ा ISI का नेटवर्क बर्स्ट होता है। 123 लोग आज पिछले 1 सप्ताह में पकड़े गए हैं, और बहुत बड़े हमले से इस देश को बचा लिया गया है। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।